सक्सेस की 98 में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद मिश्रा जीएस क्विज का क्लास लेकर आप सभी के सामने आ चुका हूं। तो जल्दी से जुड़ जाए चैनल के साथ ताकि मैं जल्दी से जल्दी क्विज को शुरू कर दूं। तो जो भी नए जुड़ा चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन हर समय मिलती रहे। इसके बावजूद भी अगर नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलती है तो आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम से, जो कि है सक्सेस स्पेस देकर की 98। और आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो मिलेगा आपको ऑन www.successin98.in पर जाकर। तो आप वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा कि हम लोग बार बार बोलते हैं कि जो भी आप आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो भी हो, आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ही अनिवार्य है। तो आप मॉक टेस्ट कहाँ दीजिएगा? तो आपको मॉक टेस्ट देना है ऑन www.e-store.ibpsguide.com पर। तो वहाँ जाकर आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा फॉर बेस्ट कंटेंट और बेस्ट वे टू लर्न हाउ टू गिव योर एग्ज़ाम। पहला प्रश्न आने वाला आपके एग्ज़ाम स्क्रीन पर। ब्लड ग्रुपिंग, रक्त ग्रुपिंग की खोज किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है ए लुइस पेस्चर, बी विलियम हार्वे, सी रॉबर्ट कोच या डी लैंडस्टाइनर। बताएगा इसका उत्तर। रक्त ग्रुपिंग की खोज किसके द्वारा की गई थी? लुइस पेस्चर, विलियम हार्वे, रॉबर्ट कोच या लैंडस्टाइनर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी लैंडस्टाइनर, जी हाँ, कार्ल लैंडस्टाइनर ने किया था खोज। अगला प्रश्न आने वाला आपके स्क्रीन पर, आज का दूसरा प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है, क्यों? उसके कारण, किसके कारण? ए इसकी उच्चतम प्रतिक्रिया, बी बड़ा आकार का होना, सी उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अंतर, या डी छोटा परमाणु प्रभार। तो जिन्होंने उत्तर दिया है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है उसके बड़े आकार के कारण, तो जी हाँ, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आने वाला है, आज का तीसरा प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा मुझे। डीएनए में उपस्थित कौन सा यौगिक एमिनो एसिड का निर्माण नहीं करता है? आपके ऑप्शन है ए एडिनाइन, बी टायरोसिन, सी ग्वेनिन या डी साइटोसिन। बताएगा इसका उत्तर। डीएनए में उपस्थित कौन सा यौगिक अमीनो एसिड का निर्माण नहीं करता है? एडेनिन, टायरोसिन, यूनिन या साइटोसिन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है टायरोसिन, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। टायरोसिन अमीनो एसिड खुद है जिसको प्रोटीन्स बनाते हैं ये। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। इनमें से अधिकतम घनत्व वाली धातु कौन सी है? ए Fe फेरम आयरन, बी एमओ मोलिब्डेनम, सी Hg मरकरी या डी OS। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी OS, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न आने वाला है, पांचवा प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा मुझे। निम्नलिखित चार तत्वों में निम्नलिखित में से किसकी आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक है? तो आपका ऑप्शन है ए ऑर्गन, बी बेरियम, सी सीजियम या डी ऑक्सीजन। बताएगा इसका उत्तर। निम्नलिखित चार तत्वों में से निम्नलिखित में से कौन सा आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक है? किसमें? ऑर्गन, बेरियम, सीजियम या ऑक्सीजन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए ऑर्गन, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न आने वाला है आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा छठा प्रश्न। ए रहा आपके सामने। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? ए एक क्षारीय, बी द्विक्षारिकीय, सी त्रिक्षारकीय या डी चतुर्थ क्षारकीय। मोनोबेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक या टेट्राबेसिक। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी द्विक्षारकीय, जी हाँ, डायबेसिक, आपका उत्तर एकदम सही है, बी। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न आने वाला है आपकी स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा मुझे। नींद न आने की बीमारी किस कारण से होती है? आपके ऑप्शन है ए ट्राइकोमोनोस, बी ट्राइपैनोसोमा या सी लिस्मेनिया या डी प्लाज्मोडियम। नींद नहीं आने का बीमारी किसके कारण से होती है? तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी ट्राइपैनोसोमा, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। इसको ट्राइपैनोसोमासिस भी कहते हैं। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी, उनका उत्तर एकदम सही है। आठवां प्रश्न आने वाला आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा मुझे। ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? आपका ऑप्शन है ए कुल आंतरिक प्रतिबिंब, बी अपवर्तन, सी बिखरने या डी इंटरफेरेंस। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए टोटल इंटरनल
रिफ्लेक्शन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न आने वाला है 9वां प्रश्न, इसका उत्तर मुझे दीजिएगा। समुद्र के गोले का सुनहरा दृश्य किसकी वजह से है? ए प्रतिबिंब, बी अपवर्तन, सी ध्रुवीकरण या डी आंतरिक प्रतिबिंब। बताएगा इसका उत्तर। गोल्डन व्यू ऑफ सी सेल किसके कारण से होता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन या इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा मुझे। एक तरासा हुआ हीरा किसकी वजह से चमकता है? आपका ऑप्शन है ए कठोरता, बी उच्च अपवर्तक सूचकांक, सी हीरे द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन या डी हीरे द्वारा प्रकाश का अवशोषण। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उच्च अपवर्तक सूचकांक, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। इसी के बाद अगला प्रश्न से बढ़ने पहले आप सभी से आग्रह करूंगा, जो भी नए जुड़े हैं चैनल के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और हो सके तो शेयर करिएगा, ताकि उन भाई मुझ तक पहुंचे जिनके पास कोचिंग ट्यूशन लेने की क्षमता नहीं है, और वो इन वीडियोज़ के भरोसे ही अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने माता पिता के सपनों को साकार कर रहे हैं। 11वां प्रश्न आने वाला आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा मुझे। एक कांपता हुआ शरीर क्या करता है? ए हमेशा ध्वनि उत्पन्न करेगा, बी कंपन का आयाम कम होने पर ध्वनि उत्पन्न कर भी सकता है और नहीं भी, सी ध्वनि उत्पन्न करेगा जो आवृत्ति पर निर्भर होगा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो पहले 11वां प्रश्न है, तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी, जी हाँ ध्वनि उत्पन्न करेगा जो आवृत्ति पर निर्भर करेगा, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न आने वाला है, इसका उत्तर दीजिएगा मुझे। 12वां प्रश्न, मिराज किसके कारण होता है? आपका ऑप्शन है ए प्रकाश का हस्तक्षेप, बी प्रकाश का विवर्तन, सी प्रकाश का ध्रुवीकरण या डी प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा मुझे। उत्तक जिसमें कोशिकाओं ने कोशिका विभाजन की क्षमता खो दी है। आपके ऑप्शन है ए मेरिस्टेमेटिक उत्तक, बी स्थायी उत्तक, सी दोनों ए और बी, या डी इनमें से कोई नहीं। उत्तक जिसमें कोशिकाओं ने कोशिका विभाजन की क्षमता खो दी है उसे क्या कहते हैं? तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी अस्थायी उत्तक, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न आने वाला है आपकी स्क्रीन पर, 14वां प्रश्न आज का उत्तर दीजिएगा इसका। जिस वैज्ञानिक ने गेहूं की रस्ट समस्या के बारे में अध्ययन किया वो कौन थे? ए H.C. बोस, बी K.C. मेहता, सी बिरबल शनी या डी पंत। तो जिन्होंने उत्तर दिया है K.C. मेहता, करमचंद मेहता, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। जिन्होंने उत्तर दिया है बी, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न आने वाला आपकी स्क्रीन पर, इसका उत्तर मुझे दीजिएगा। और ये रहा प्रश्न आपके सामने। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए सरसों, बी धान, सी मूंगफली या डी ए सभी। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी ग्राउंड नट, जी हाँ टिक्का रोग जो है वो मुख्यतः ग्राउंड नट वाले पौधों के जगह पे होता है। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा मुझे। 16वां प्रश्न, पीएच स्केल किसके द्वारा दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए अर्निस, बी ब्रोनस्टेड, सी शॉनसेन या डी लिविस। पीएच स्केल हैड बीन गिवन बाय। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी सोरेन पेडलर लॉरिड्स सोरसेन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आने वाला है आज का 17वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा मुझे। दूध का पीएच मान क्या है? काफी बार कराया जा चुका है, उत्तर दीजिएगा इसका। ए 2.4, बी 3.8, सी 6.6 या डी 8.0। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी 6.6, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न आज का 18वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा मुझे। पॉजिट्रॉन पर चार्ज किस चार्ज के बराबर होती है? ए प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी अल्फा पार्टिकल या डी न्यूट्रॉन। पॉजिट्रॉन पे जो चार्ज होती है वो निम्नलिखित में से किसके चार्ज के बराबर होती है? तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए प्रोटॉन, जी हाँ आपके उत्तर एकदम सही हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा मुझे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को निम्नलिखित में से किसके रूप में भी जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए गैलिक एसिड, बी पिक्रिक एसिड, सी म्यूरेटिक एसिड या डी क्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी म्यूरेटिक एसिड, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न आने वाला आपके स्क्रीन पर आज का 20वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा मुझे।
एक कंपास की सुई को किसका पता लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा नहीं किया जा सकता। आपका ऑप्शन है ए चुंबकीय उत्तर दक्षिण दिशा, बी एक चुंबक की ध्रुवीयता, सी स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट एक चुंबक की शक्ति, या डी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट, जी हाँ, एक चुंबक की शक्ति को नहीं मापा जा सकता इससे। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न आने वाला आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा मुझे। निम्नलिखित पदार्थों में से किसके तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध कम हो जाता है? आपका ऑप्शन है ए शुद्ध सिलिकॉन, बी बेरियम, सी निक्रोम, या डी प्लेटिनम। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस द रेजिस्टेंस डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर? तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए प्योर सिलिकॉन, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न आने वाला आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा मुझे। जब एक बार चुंबक दो बराबर हिस्सों में काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़ों की ध्रुव शक्ति क्या होगी? दोगुनी हो जाएगी, बी आधी हो जाएगी, सी शून्य हो जाएगी, या डी समान रहेगी। बताएगा इसका उत्तर। जब एक चुंबक को दो बराबर हिस्सों में काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति क्या होती है? दुगनी हो जाती है, आधी हो जाती है, शून्य हो जाती है, समान रहती है। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी समान रहती है, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न आने वाला है आज का 23वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा मुझे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित चार्ज किस पर निर्भर करता है? नहीं करता है, सॉरी। तो आपका ऑप्शन है ए प्रवाह के बदलाव, बी चुंबकीय प्रवाह के परिवर्तन का समय, सी वक्र का विरोध, या डी इनमें से कोई नहीं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड चार्ज डजंट डिपेंड, निर्भर नहीं करता है। तो जिन्होंने उत्तर दिया है टाइम ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जी हाँ, चुंबकीय प्रवाह के परिवर्तन का समय सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा मुझे। एक चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए गतिशील चार्ज, बी केवल परिवर्तनीय विद्युत क्षेत्र, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, तो जी हाँ, इसका उत्तर होगा ए और बी दोनों, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आने वाला है आपके स्क्रीन पर आज का 25वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा मुझे। उससे पहले एक बार फिर से आग्रह करूंगा, जो भी नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और आपको पता है पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो मिलेगा आपको www.successk98.in पर। तो 25वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा मुझे। जाइलम कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किसमें समृद्ध होती है? किससे समृद्ध होती है? ए लिपिड, बी प्रोटीन, सी लिग्निन, या डी स्टार्च। बताएगा इसका उत्तर। द सेल वॉल ऑफ जाइलम सेल इज रिच इन, तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी लिग्निन, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न आने वाला है 26वां प्रश्न आज का, इसका उत्तर दीजिएगा मुझे। पेलिसेड पेरेन्काइमा पत्ती का मुख्य कार्य क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए स्वेद, बी प्रवाहकत्व, सी श्वसन, या डी प्रकाश संश्लेषण। द मेन फंक्शन ऑफ पेलासिडे पेरेन्काइमा लीफ, तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी फोटोसिंथेसिस, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न, इसका उत्तर मुझे दीजिएगा। मेरिस्टेम कोशिका एक समूह है जो क्या करता है? कोशिका के समूह को बढ़ाता है और लंबा करता है, बी पौधे के आकार को बढ़ाता है, सी भोजन भंडारित करता है, या डी लगातार विभाजित होता है और नई कोशिकाओं को जन्म देता है। बताइएगा इसका उत्तर। मेरिस्टेम कोशिका का एक समूह है जो क्या करता है? स्थायी कोशिकाओं के समूह को बढ़ाता है या लंबा करता है, बी पौधे के आकार को बढ़ाता है, सी भोजन भंडारित करता है, या डी लगातार विभाजित होता है और नई कोशिकाओं को जन्म देता है। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी डिवाइड कंटिन्यूअली टू फॉर्म न्यू सेल्स, जी हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आने वाला आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर मुझे दीजिएगा। आज का 28वां प्रश्न ये रहा। डॉपलर का प्रभाव किस पर लागू होता है? आपका ऑप्शन है ए प्रकाश तरंग, बी ध्वनि तरंग, सी अंतरिक्ष तरंग, या डी ए और बी दोनों। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी ए और बी दोनों, जी हाँ, डॉपलर इफेक्ट लाइट वेव और साउंड वेव दोनों पर निर्भर करता है, लागू होता है। अगला प्रश्न ए रहा आपकी स्क्रीन पर 29वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। एक अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में इसके गलनांक बिंदु से कम पर गर्म करने को किसके रूप में जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए रोस्टिंग, बी प्रगलन, सी विनय, या डी निश्चूर्ण। बताएगा इसका उत्तर। एक अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में इसके गलनांक बिंदु से कम पर गर्म करने को किस रूप में जाना जाता है?
रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग या कैल्सिनेशन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी कैल्सिनेशन, निश्चूर्णन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा मुझे। एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? आपके ऑप्शन है ए मैग्नेटिक रेजोनेंस इंडेक्स, बी मैग्नेटिक रेजोल्यूशन इंफॉर्मेशन, सी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या डी उपरोक्त सभी। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जी हाँ, क्योंकि प्रश्न में ऑलरेडी बोला हुआ है कि एमआरआई इज अ डायग्नोस्टिक टूल। अगला प्रश्न, एक तीसरा प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर मुझे दीजिएगा। बच्चों में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है जब वो इन्फेंट होते हैं? ध्यान दीजिएगा, ए 200, बी 206, सी 270 या डी 306। तो जो उत्तर दिया है इसका उत्तर सी 270, जी हाँ, कहीं कहीं आपको 300 भी मिलेगा लेकिन 270 सही उत्तर है। 32वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। मानव शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 12, बी 10, सी 14 या डी 11। पेयर ऑफ रिब्स फाउंड इन मैन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए 12, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। 12 जोड़े मतलब 24 रिब्स टोटल होते हैं, पसलियाँ 24 पसलियाँ होती हैं। अगला प्रश्न, 33वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा 33। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? बहुत बड़ा प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा इसका। नाखून, फिब्यूला, नाक की हड्डी या स्टेप्स। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी स्टेप्स, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न आने वाला है आज का 34वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। मनुष्य में पाचन प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? आपके ऑप्शन है ए मलाशय, बी पेट, सी मुंह या डी आंत। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी मुंह, जी हाँ एकदम सही उत्तर है। ठीक हमारे खाने के साथ साथ ही डाइजेस्टिव सिस्टम काम करने लगती है, डाइजेशन। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा मुझे। मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? ए 4, बी 12, सी 20 या डी 28। बताएगा इसका उत्तर। कितने दांतें दोबारा निकलती हैं? तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी 20, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगले प्रश्न 36वां प्रश्न, इसका उत्तर मुझे दीजिएगा। किसी भी तैलीय फर्श पर चलना मुश्किल होता है क्योंकि ए फर्श खराब हो जाता है, बी अधिक विरोध होता है, सी घर्षण बल अधिक होता है या डी घर्षण बल बहुत कम होता है। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी फोर्स फ्रिक्शन इज़ वेरी लेस, जी हाँ घर्षण बहुत कम होता है, इसी की वजह से चलने में दिक्कत होती है। 37वां प्रश्न आने वाला आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। फिसलन घर्षण रोलिंग घर्षण की तुलना में क्या होती है? ए कम, बी अधिक, सी समान या डी इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी अधिक, जी हाँ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रिक्शन। अगला प्रश्न आने वाला आपके स्क्रीन पर, आज का 38वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा मुझे। एसिड के क्षार के साथ प्रतिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन है ए एस्टर, बी अल्कोहल, सी नमक या डी कोई नहीं। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी नमक, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। इस प्रक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं। अगला प्रश्न आने वाला है आज का 39वां प्रश्न ए रहा आपके सामने। ग्रीन ईयर रोग किस फसल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए सरसों, बी धान, सी बाजरा या डी मूंगफली। ग्रीन ईयर डिजीज किससे रिलेटेड है? तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी बाजरा, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। आज का अंतिम प्रश्न आने वाला आप स्क्रीन पर और आशा करता हूँ इसके उत्तर भी मुझे एकदम सही सही मिलेंगे। ये रहा प्रश्न, रोग फायर ब्लाइट किससे संबंधित है? द डिजीज फायर ब्लाइट। ए सेब, बी अंगूर, सी संतरा या डी नारियल। बताएगा इसका उत्तर। द डिजीज फायर ब्लाइट इज रिलेटेड विथ, तो जो उत्तर दिया है ए सेब, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। तो आज के इतने ही प्रश्न थे मेरे पास, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा और हो सके तो शेयर करिएगा, ताकि उन भाई बंधुओं तक पहुँचे इनके पास कोचिंग ट्यूशन लेने की क्षमता नहीं है। तो हाँ, और PDF आपको कहाँ मिल जाएगा? तो आपको मिलेगा ऑन www.success98.in पर।
तो कल मिलते हैं ठीक शाम को 4:30 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने साथ साथ अपना, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, अपने समाज का और जी हाँ, देश का ध्यान रखना ना भूले। जय हिंद।